कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर बीपीएससी मेंस का जो है यहाँ पर लोग एसे जो आपका आता है, अभी जो आपका नया सिलेबस जो आया है एसे का, निबंध का, उसको हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। और हम लोग यहाँ पर हर हर दिन पर डे आपका एक एसे करवाएंगे। और अभी हम लोग आज से शुरुआत करने जा रहे हैं और आपको हर दिन जो है आपको एक एसे मिलेगा। अभी हम लोग बेसिक एसे जो है आपका जो सबसे जो निम्न स्तर का जो एसे होता है उसको हम स्टार्ट करेंगे, ताकि आपको समझ में आए कि एसे को कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो हम लोग बारी बारी से जो है एक एक एसे को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और ये आपका हिंदी में होगा। ठीक है, तो अभी हिंदी में निबंध एसे जो भी आपका 300 नंबर का आएगा। ठीक है, ऑप्शनल की जगह पर आपका जो निबंध कर दिया गया। ठीक है, सबके लिए बराबर हो गया। ठीक है, तो उसी को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो है सबसे निम्न जो शब्दों में, ठीक है, सबसे आपका जो है आसान भाषाओं में जो भी आपका निबंध यहाँ पर जो दिया गया उसको हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो जनरल स्टडीज आपका जो है बीपीएससी में, ठीक है, जो आपका 300 नंबर कवर करता है इससे, उसको हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। ठीक है, तो आपका 68 बीपीएससी में आपका अब ऐसे ही आएगा ऑप्शनल की जगह पर, और ऑप्शनल आपका जो है एक क्वालिफाइंग जो है कर दिया गया है, और जो कि आपका उसमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, इसलिए आपका जो अब मेन इंपॉर्टेंट हो गया वो आपका ऐसे हो गया है। इससे को पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है। और जो भी बच्चे बचपन से, सभी को पता है कि बचपन से हम लोग ऐसे लिखते हैं। ठीक है ना, तो उस तरह का ऐसे नहीं, आपको अब एक अच्छे शब्दों में, आपका एक अच्छे लैंग्वेज में, ठीक है, एक अच्छे आपका जो है उसका जो होना चाहिए सब कुछ उस तरह का आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं जनरल स्टडीज पेपर थर्ड एसे को। ठीक है, और आज हमारा पहला एसे होगा। ठीक है, आज हमारा पहला एसे स्टार्ट करेंगे, जो कि आपका है डॉक्टर राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में, जो है लगभग 300 से 400 शब्दों में हम लोग यहाँ पर इसको इसको जो पढ़ेंगे। ठीक है, 300 से 400 शब्दों में हम लोग यहाँ पर इसको पढ़ेंगे। ठीक है, और बताएंगे आपको कैसे यहाँ पे लिखा गया। ठीक है, किस प्रकार आपको लिखना है, और इनके बारे में कभी कभी आप इनसे भी थोड़ा बहुत आपका जो है, अगर मिसाइल के बारे में, अगर डिफेंस के बारे में अगर कोई क्वेश्चन ऐसे में पूछ दिया गया, तो आप यहाँ से भी अपने लाइन को उठा सकते हैं। ठीक है, और लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको जो है हर चीज़ को मिला के लिखना पड़ता है, तभी आपको नंबर मिलेगा। ठीक है, तो राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, और निबंध आपका कैसे शुरुआत किया जाएगा, ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो एक इसके अलावा जो है हम लोग जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी आपका GS1 और GS2 का है। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी आपका GS1 और GS2 का है उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग जो है अभी आज से, ठीक है, आपका जो है 7 फरवरी 2023 से, मतलब कि आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है 12 फरवरी 2023 का। ठीक है, 68 बीपीएससी पीटी का आज से हम लोग स्टार्ट कर दें, ताकि आपको उसके बाद आराम से सब कुछ मिलते रहे। ठीक है, तो लगभग आपको पर डे एक एक्सरसाइज, एक प्रैक्टिस सेट आपको मिलेगा। ऐसे का एक प्रैक्टिस सेट आपको मिलेगा जीएस पेपर 1 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, और एक मॉडल सेट, ठीक है, जीएस पेपर 2 का। ठीक है, ताकि आपको क्योंकि आपका जो मेन होता है वो आपका मेंस एग्जाम होता है। ठीक है, मेंस का अगर अच्छा आपने कर दिया तो आपको फिर कोई भी आपका जो सिलेक्शन होने से रोक नहीं सकता, क्योंकि पीटी आपका क्वालिफाइंग होता है, उसका कोई मार्क्स नहीं जुड़ता। ठीक है, तो आपका मेन जो मेहनत करना, मेन फोकस करना आपको जो है एसे पे करना। आप आज की डेट में आपको एसे पे करना, आपको लगभग 300 में आपको टारगेट जो है 200 का करना होगा। 300 में आपका टारगेट जो है 200 का करना होगा, तभी आपका अच्छा नंबर आएगा और अच्छा पोस्ट मिलेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में। तो देश को परमाणु शक्ति से सुसज्जित करने वाले महान वैज्ञानिक, भारत रत्न एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म दक्षिण भारत के तमिलनाडु के रामेश्वरम जिले के धनुषकोडी गांव के एक मछुआरे परिवार में 15 अक्टूबर 1931 को हुआ था। ठीक है, तो देश को परमाणु शक्ति से सुसज्जित करने वाले महान वैज्ञानिक का नाम क्या था? तो भारत रत्न एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, और इनका जन्म दक्षिण भारत, साउथ इंडिया में हुआ था, तमिलनाडु में रामेश्वर जिले में। ठीक है, एक मछुआरे परिवार में हुआ था 15 अक्टूबर 1931 में। इनके पिता का नाम, तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के पिता का नाम जैनुल आबदीन था, और डॉक्टर कलाम का पूरा नाम अबुल पाकिर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम था। ठीक है, और इनकी आरंभिक शिक्षा, तो जब डॉक्टर कलाम की आरंभिक शिक्षा जो प्राइमरी एजुकेशन है वो आपका रामनाथपुरम के स्क्वाड हाई स्कूल में हुई। ठीक है, तो इनकी प्रारंभिक शिक्षा जो है रामनाथपुरम के स्क्वाड हाई स्कूल में हुई,
और विज्ञान में स्नातक की उपाधि, तो विज्ञान में आपका साइंस में जो है ग्रेजुएशन की उपाधि इनको तिरुचि के सेंट जोसेफ कॉलेज से डॉक्टर कलाम ने प्राप्त की। ठीक है, तो विज्ञान में स्नातक की उपाधि तिरुचि के सेंट जोसेफ कॉलेज से डॉक्टर कलाम ने प्राप्त की। 1957 में चेन्नई के मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में डॉक्टर कलाम ने डिप्लोमा प्राप्त किया था। ठीक है, तो 1957 में चेन्नई के मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में डॉक्टर कलाम ने डिप्लोमा प्राप्त किया और 1958 में DTT एंड पी एयर में बतौर वरिष्ठ सहायक वैज्ञानिक नियुक्त हुए और इसी वर्ष जो है रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO में वरिष्ठ सहायक वैज्ञानिक नियुक्त हुए। यहाँ रहकर ही उनके नेतृत्व में वैज्ञानिकों की टीम ने प्रोटोटाइप हॉवर क्राफ्ट का विकास किया था। ठीक है, तो आपका 1954 से लेकर 1957 में चेन्नई के मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में डॉक्टर कलाम ने डिप्लोमा प्राप्त किया। 1958 में DTT एंड पी एयर में बतौर वरिष्ठ सहायक वैज्ञानिक नियुक्त हुए और इसी वर्ष रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO में वरिष्ठ सहायक वैज्ञानिक नियुक्त हुए। यहाँ रहकर ही उनके जो है नेतृत्व में वैज्ञानिकों की टीम ने प्रोटोटाइप हॉवरक्राफ्ट का विकास किया। ठीक है, तो अभी इनका कुछ एक वीडियो वायरल हो रहा था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का। उसमें इन्होंने कहा था कि इन्हें जो है बचपन से ही जो है हवाई जहाज मतलब कि एक फाइटर प्लेन उड़ाने का शौक था। ठीक है, लेकिन कुछ कारणों की वजह से इनका जो है सिलेक्शन नहीं हो पाया था। इन 10 लोगों ने आपका जो है जेट फाइटर चलाने के लिए एप्लीकेशन दिया था, जिसमें से 9 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था और इनका सिलेक्शन नहीं हुआ था। ठीक है, तो इन्हीं का एक मोटिवेशन लाइन था कि जब ये राष्ट्रपति बने तो इन्हें जो है ये आपके सुप्रीम कमांडर ऑफ जो आपके जो भी डिफेंस स्टाफ के पूरे सुप्रीम कमांडर आपके राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, तो इन्होंने कहा था जो है आपके वायुसेना अध्यक्ष को कि मुझे जेट फाइटर सीखना है। ठीक है, तो कभी भी अपने सपनों को जो है सपनों से पीछे नहीं हटना चाहिए, हमेशा सपनों से जो है सपनों को संजो के रखना चाहिए। ठीक है, कभी भी आपका वो सपना जो है पूरा हो सकता है। ठीक है, तो उनका जो है आप जब इन्होंने कंप्लीट किया था अपना कोर्स, जब इन्होंने एप्लीकेशन दायर किया था एरोप्लेन उड़ाने के लिए, ठीक है, तो उनका सिलेक्शन नहीं हुआ था, लेकिन जब ये राष्ट्रपति बने तब इन्होंने अपना जो है जेट फाइटर उड़ाया था। ठीक है, डॉक्टर कलाम रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन 1962 में छोड़कर भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम से जुड़ गए और डॉक्टर कलाम ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में 1963 से 1982 तक में विभिन्न पदों पर कार्य किए। इसके बाद वे एरोडायनेमिक्स से जुड़े, फिर वे थुम्बा की सैटेलाइट प्रक्षेपण यान टीम के सदस्य बने और जल्द ही वे SLV के निर्देशक बन गए। डॉक्टर अब्दुल कलाम SLV के 3 डिजाइन, उनके विकास तथा उनके 4 परीक्षणों के प्रति उत्तरदायी रहे हैं। इस योजना के तहत 1982 में सफलतापूर्वक रोहिणी सैटेलाइट का प्रक्षेपण किया गया था। ठीक है, उनके इस महत्वपूर्ण योगदान के लिए वर्ष 1981 में डॉक्टर कलाम को पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो 1981 में डॉक्टर कलाम को पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया था और सन 1982 में वे एक बार फिर रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन से जुड़े। इस बार वे यहाँ निर्देशक के पद पर आए। ठीक है, यहाँ पर आपका जो है डायरेक्टर के पद पर यहाँ पर आए थे और यहाँ आने के बाद उन्होंने इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम को आगे बढ़ाया। ठीक है, तो इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम को बढ़ाया था। ठीक है, और यह प्रोग्राम तत्कालीन समय का देश का सबसे सफल सैन्य अनुसंधान था। तो यह प्रोग्राम तत्कालीन समय का देश का सबसे सफल सैन्य अनुसंधान था और इस योजना के अंतर्गत 10 वर्ष में 5 महत्वाकांक्षी कार्यों का जो है क्रियान्वित करने का लक्ष्य रखा गया और इनमें नाग, आकाश, पृथ्वी, त्रिशूल और अग्नि जैसे प्रक्षेपास्त्रों का विकास करना शामिल है। ठीक है, तो इनमें नाग, आकाश, पृथ्वी, त्रिशूल और अग्नि जैसे जो है प्रक्षेपास्त्रों का विकास करना शामिल है। ठीक है, डॉक्टर कलाम को उनकी उल्लेखनीय सेवाओं के लिए समय समय पर सम्मानित भी किया जाता रहा। ठीक है, और इस क्रम में उन्हें भारतीय रक्षा और विज्ञान के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य के लिए 25 नवंबर 1997 को देश के सबसे बड़े सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया और इसी तरह 1998 में उन्हें राष्ट्रीय एकता के लिए इंदिरा गांधी अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ठीक है,
भारत को रक्षा क्षेत्र में पहले से कहीं ज़्यादा शक्तिशाली देश बनाने का श्रेय डॉक्टर कलाम को ही जाता है। पोखरण में परमाणु परीक्षण की सफलता ने यह सिद्ध कर दिया कि भारत अपने दम पर किसी भी क्षेत्र में व किसी भी कार्य को करने में सक्षम है। उनकी विज्ञान क्षेत्र में उल्लेखनीय सेवाओं के कारण उन्हें 25 नवंबर 1999 को भारत सरकार का वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। वर्ष 2001 तक इस पद पर रहे। ठीक है, तो आपका जो है वैज्ञानिक सलाहकार के पद पर वो 2001 तक रहे और 25 जुलाई 2002 को उन्हें भारत का 12वां राष्ट्रपति चुन लिया गया। ठीक है, तो 25 जुलाई 2002 को उन्हें भारत का 12वां राष्ट्रपति जो है चुन लिया गया था। ठीक है, तो इन्हें जो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को भारत रत्न, इंदिरा गांधी अवार्ड, ठीक है, उसके बाद इन्हें जो है आपका वैज्ञानिक सलाहकार भी बनाया गया था। ठीक है, और इनको जो है आखिरी में जो है भारत का राष्ट्रपति भी चुना गया था। डॉक्टर कलाम अविवाहित रहे, तो ठीक है, तो ये जीवन भर अविवाहित रहे। ठीक है, इन्होंने शादी नहीं की थी और उन्हें शास्त्रीय संगीत से विशेष लगाव है। वे वैज्ञानिक ही नहीं, एक अच्छे कवि भी हैं। डॉक्टर कलाम द्वारा लिखित 2 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है। इनमें इंडिया 2020 तथा विंग्स ऑफ फायर एंड ऑटोबायोग्राफी शामिल है। ठीक है, तो डॉक्टर कलाम द्वारा लिखित 2 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है। इनमें इंडिया 2020 तथा विंग्स ऑफ फायर एंड ऑटोबायोग्राफी शामिल है। अब भी डॉक्टर कलाम देर तक काम कर सुबह सैर के लिए जल्दी उठ जाते हैं और डॉक्टर कलाम की जीवन शैली बड़ी सरल और शाकाहारी में है। ठीक है, उनका मानना है कि भारत अपनी महानता से इसलिए हाथ धो बैठा क्योंकि वह तकनीकी दृष्टि से पिछड़ गया है। वैज्ञानिक के क्षेत्र में उन्नति करके ही भारत पहले फिर से महान बन सकता है। ठीक है, विश्व के जाने माने वैज्ञानिक, तो विश्व के जाने माने वैज्ञानिकों में माने जाने वाले डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का नाम विश्व भर में आदर के साथ लिया जाता है। डॉक्टर कलाम को भारतीय प्रक्षेपास्त्र के पितामह के रूप में भी जाना जाता है। प्रक्षेपास्त्र और अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत का नाम विश्व मानचित्र पर अंकित करने का श्रेय डॉक्टर कलाम को ही जाता है और डॉक्टर कलाम के अथक प्रयासों से ही आज हमारा देश प्रक्षेपास्त्र के क्षेत्र में विश्व के अन्य विकसित देशों की बराबरी कर रहा है। भारतीयों के लिए यह बड़े गर्व की बात है कि हमारा देश वर्तमान में अंतरिक्ष और प्रक्षेपास्त्र के क्षेत्र में लगातार नित्य नई ऊंचाई छू रहा है। डॉक्टर अब्दुल कलाम दिखने व व्यवहार में साधारण और धार्मिक प्रवृत्ति के हैं और सच्चे मुसलमान होने के नाते वह नियमित रूप से नमाज अदा करते हैं। साथ ही वे राम भक्त भी हैं। ठीक है, अलग अलग प्रणालियों को एकीकृत रूप में डॉक्टर कलाम का कोई सानी नहीं है। वह अलग अलग प्रणालियों को अपना विजन देकर एकीकृत कर हमेशा कुछ नया बनाने की क्षमता रखते हैं। डॉक्टर कलाम में चीज़ों को नए तरह से इस्तेमाल करने की क्षमता भी गजब की है। यही कारण है कि डॉक्टर कलाम ने अंतरिक्ष और सामरिक प्रौद्योगिकी का उपयोग कर नए उपकरणों का निर्माण किया। डॉक्टर कलाम महान त्याग और सादगी के पर्याय हैं। ठीक है, उन्होंने अपने जीवन में अब तक नाम और पैसे के तरजीह नहीं दी। उन्होंने सही मायने में देश की तरक्की के लिए अपने सुखों व हितों की कुर्बानी दी। यदि डॉक्टर कलाम चाहते हैं तो विदेश जाकर अथाह पैसा कमा सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने देश में ही रहना स्वीकार किया और सीमित संसाधनों और परेशानियों के बीच उन्होंने देश को वैज्ञानिक बुलंदियों पर पहुंचाने का जोखिम उठाया। उनकी इन्हीं खूबियों ने उन्हें आम आदमी की निष्ठा व आशा का केंद्र बनाया। ठीक है, विश्व में वैज्ञानिक बिरादरी से राजनीतिक जिम्मेदारियों को सफलतापूर्वक निभाने वाले लोगों की कमी नहीं है। सोवियत संघ के राष्ट्राध्यक्ष ब्रेजनेव मैकेनिकल इंजीनियर थे, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति हॉबर्ट हूवर भी वैज्ञानिक इंजीनियर थे। ठीक है, इसी तरह सैन्य सभा में रह चुके आइजनहावर ने अमेरिकी राष्ट्रपति पद की जिम्मेदारियां बखूबी निभाई थी। हमारे देश में जो है सी सुब्रमण्यम और राजारामन्ना जैसे लोगों ने सफलतापूर्वक मंत्री पद की जिम्मेदारी निभाई। डॉक्टर कलाम के राष्ट्रपति बनते ही देश ने एक नए युग की शुरुआत की और डॉक्टर कलाम को विदेश जाने का पहला अवसर 1964 में मिला था। इस समय उन्हें नासा ने अपने यहाँ आमंत्रित किया था। युवाओं के लिए उन्होंने कहा था कि सपने वे नहीं होते जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वे होते जो हमें सोने नहीं देते। ठीक है, तो युवाओं के लिए डॉक्टर कलाम ने कहा था कि सपने वे नहीं होते जो हमें सोते हुए देखते हैं। ठीक है, तो हम जो सोते हुए देखते हैं सपने, वो हमारा सपना नहीं होता जो हमें सोने नहीं देता है। ठीक है, जो हमें हमेशा जगाए रखता है, वही आपके जो है सपने होते हैं। ठीक है, वही आपके जो लक्ष्य होते हैं जो आपको
हमेशा उसके ऊपर जो है काम करने की प्रबल इच्छा करता है। ठीक है, तो ये आपका जो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में हमने पढ़ लिया। कल हम पढ़ेंगे आपका सेकंड ऐसे लोकप्रिय नेता जो आपके अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में। ठीक है, कल हमारा सेकंड ऐसे पढ़ेंगे जो कि आपका ये आपका स्टार्टिंग ऐसे है। ठीक है, आपका जो ऐसे जो आपको हमेशा इसे ध्यान में रखना है। ठीक है, कभी भी इसके बारे में पूछ सकता है आपका ऐसे बायोग्राफी के बारे में आपका जो स्टेट BPSC में पूछ सकता है। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर चांसेस कम है, लेकिन फिर भी आपको इसको ध्यान में रखना है क्योंकि ठीक है। तो ठीक है, तो आज के लिए बस नहीं। कल हमारा सेट नंबर 2 ऐसे नंबर सेकंड होगा। ठीक है, कल हमारा ऐसे नंबर 2 होगा। ठीक है, निबंध नंबर 2 जो कि हम लोग अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस नहीं। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।